राजस्थान के कई जिले जैसे कि धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली में इस समय अति वर्षा से हाल बुरे हैं। जमीन पर लोग जो हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित हैं। पर राजस्थान के एक मंत्री हैं के विश्नोई, जिनका कहना है कि कृष्ण भगवान की पूजा जो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की, उसके बाद अति वर्षा राजस्थान को मिली है और कई बार उनको इंद्र भगवान को कहना पड़ता है कि अब ये वर्षा कम करवा दीजिए। क्या औचित्य है सर आपका इस बयान के पीछे? देखिए, अभी देश एक अलग तेज रफ्तार के अंदर विकास की तरफ बढ़ रहा है। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अलग अलग कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। विकसित भारत की तरफ संकल्पित होते हुए मार्गदर्शन ले रहे हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी। एक अल्पकालीन समय की सरकार, प्रदेश में अलग अलग नवाचार जो देश आज़ादी के बाद में अब तक संभव ना हो पाया, वैसे वैसे खूब सारे कार्य हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किए। चाहे वो जिक्र करूं मैं प्रथम और द्वितीय बजट की 4,90,000 करोड़, दूसरा 5,37,000 करोड़। बारिश के बारे में अभी जिस तरीके से सरकार बनते ही, चाहे वो पिछले वर्ष की चर्चा करूं, प्रथम वर्ष सरकार का कार्यकाल का, चाहे द्वितीय वर्ष, हमारे मुख्यमंत्री जी सदैव आध्यात्म की तरफ उनका झुकाव रहता है। वो श्याम भगवान के वहाँ पर लगातार दर्शन भी करते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं कि प्रदेश के अंदर खुशहाली रहे, बारिश रहे, लोगों का जीवन आने वाले समय में, चाहे वो पशु मवेशी के लिए भी चारा हो, नदियाँ हर जगह पर प्रदेश में बहे, पानी का स्तर किसानों के जीवन को मजबूत करने के लिए ऐसी भावना के साथ सदैव वो मुख्यमंत्री ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और ईश्वर की पूरी कृपा है उनके ऊपर। और लगातार दूसरे वर्ष सरकार का ये है और अपन जगह जगह पर, ऐसा कोई भी लगभग जिला नहीं है जहां पर अपन बारिश नहीं देखने को मिल रही है। तो आपने ये कहा कि कृष्ण भगवान की पूजा करने से ज़्यादा बारिश हो जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा जो वो पूजा करते हैं उसके बाद, और फिर इंद्र भगवान को कहना पड़ता है कि अब वर्षा कम करे। वो औचित्य क्या था सर? इससे क्या मतलब था और कहा क्या था आपने एग्जैक्टली? देखिए, इसका मतलब है कि जहां जहां पर आपने जैसा कभी कहा कहीं पर अतिवृष्टि है, तो अतिवृष्टि होना या बांध के जगह जगह पर पानी का जो लेवल भी बढ़ा है, कई जगह पर खतरे के लेवल से ऊपर भी पानी आया है। तो वो सारा जो आप कह रहे हैं वो मुख्यमंत्री ने जो कृष्ण भगवान की पूजा की, आप कह रहे हैं उस वजह से हुआ है कि भजनलाल जी ने कृष्ण भगवान से ये उपासना करके मांगा कि आप बारिश करवाइए, उस वजह से ज्यादा बारिश हो गई और फिर इंद्र भगवान को कहना पड़ा उनको? क्या ईश्वरीय कृपा है उनके ऊपर। लगातार दूसरे वर्ष प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए बारिश भी हो रही है और जब जब बारिश हुई है तब तब प्रदेश के अंदर खुशहाली आपने और हमने सबने देखी है। पर के विश्नोई जी, सरकार का औचित्य होता है कि जो सरकार का ये ध्येय है कि जहां पर ज्यादा वर्षा हुई है, जो लोग मुसीबतों से गुजर रहे हैं, जो इलाके बाढ़ में समाये हुए हैं, उन वहां पर राहत हो, वैसा राहत कार्य देखने को मिला है क्या? क्योंकि कई लोगों की शिकायत है कि राजस्थान में जो स्कूलों की बिल्डिंग्स हैं वो जर्जर हुई पड़ी हैं, हजारों की संख्या में, एक दो नहीं हजारों की संख्या में। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले में कई बिल्डिंग्स जर्जर हालत में है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी सांगानेर में स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हालत में। ऐसे समय में केवल भगवान के ऊपर कह देना कि भगवान की वजह से ज्यादा बारिश हो गई और फिर कम करवाने के लिए कहा गया, सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए, हमारी सरकार अति संवेदनशील सरकार है। मुख्यमंत्री जी ने जो आज तक कभी भी ऐसा ना हुआ वैसा एक मजबूत कदम उन्होंने पूरे प्रशासन को लगाया है। हर जगह पर सर्वे किया गया मजबूती से, एक एक स्कूल का निरीक्षण किया गया। प्रशासन वहाँ पर हर जिले के अंदर एक्टिव है। जहाँ पर बहुत अति जर्जर अवस्था में यदि प्रशासन को कोई स्कूलें मिली है तो उनको सील भी करवाया गया ताकि आगे से झालावाड़ जैसी ये दुखद घटना कहीं पर और घटित ना हो जाए। और उन स्कूलों के लिए
एक अलग से प्रावधान भी उन्होंने, चाहे वो रिपेयरिंग का है या नए भवन बनाने का भी प्रावधान भी उन्होंने वहाँ पर रखा है। और जगह जगह पर मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने हेलीकॉप्टर से दौरे भी किए हैं और जगह जगह पर वो, आपको लगता नहीं क्या सर, अगर प्रशासन से वो संपर्क में भी है और लगातार किस तरीके से राहत पहुंचाई जा सके, जहां पर भी अतिवृष्टि है या कहीं पर कोई परिस्थिति सामान्य नहीं है, उसको नियंत्रण में कैसे रखा जा सके, हम सभी जनप्रतिनिधियों को भी उन्होंने इस काम में लगा रखा है। प्रशासन से भी हम संपर्क में हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों से, हमारे संगठन के लोगों से, सबसे हम लगातार। सर, आज तक ने जयपुर में जब झालावाड़ के स्कूल के गिरने की बात सामने की, इमारत की छत गिरने की बात सामने आ चुकी थी, उसके बाद स्कूल विजिट किया, वहां ये विधानसभा से महज कुछ मीटर्स की दूरी पर स्कूल जर्जर हालत में है। ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता नहीं केवल ये कह देना कि भगवान की उपासना से बारिश ज्यादा हो गई और फिर भगवान की उपासना से स्थिति को सुधारने के लिए कहा गया, वर्षा कम करने के लिए कहा गया, सरकार का दायित्व नजर नहीं आता? देखिए, इसमें बार बार अपन इस आध्यात्म की चर्चा को, उसका अलग, सरकार के दायित्व की बात कर रहा हूं सर, सरकार का दायित्व नजर, लोगों में ये इंप्रेशन अगर जा रहा है कि सरकार क्या कर रही है, तो ये बड़ा सवाल बनता है। देखिए, सरकार, मैंने आपको बताया ना, पूरे अच्छे तरीके से, जिस दिन से झालावाड़ की घटना है उसके अगले क्षण से मुख्यमंत्री लगातार हर जगह पर, अभी प्रशासन के हर जिले के ग्राउंड पे वो बात नजर आ रही है क्या सर, ग्राउंड पर? क्योंकि अभी भी स्कूल जर्जर हालत में है, अभी भी स्कूल जो बच्चे हैं वो इतनी अपनी जिंदगी का रिस्क उठाकर स्कूल्स में जा रहे हैं। आप सरकारी स्कूल का अगर दौरा करेंगे सर, तो वहां पे आपको दिखेगा कि छत कितनी बुरी हालत में, दीवारें कितनी बुरी हालत में, पानी सीप कर रहा है, दीवारों में से जो छत है वो गिरने वाली हालत में हो रही है। मैं वहां पर बालोतरा, बाड़मेर, इन जिलों के अंदर दौरे पर था, प्रशासन के साथ में बैठक हुई है, वहां पर एक एक स्कूल चिन्हित कर ली गई है, 250 से 300 स्कूलों के बीच में चिन्हित कर ली गई है। उन चिन्हित स्कूलों को या तो सील कर दिया गया है या वहां पर जो हिस्सा उसका, यदि अभी भी कई स्कूल ऐसे हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं सर, जर्जर हालत में होने के बावजूद ऑपरेट कर रहे हैं, जयपुर में ही जो राजधानी है प्रदेश की, यहां पर ऑपरेट कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बहुत ही कड़े निर्देश दिए हैं, कहीं पर भी किसी की जान को खतरे में डाल करके ऐसा कोई भी भवन, सिर्फ स्कूल ही नहीं, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, और भी कोई जो सरकारी भवन है, उन सब के भी प्रशासन ने। आपको लगता है झालावाड़ में जो सरकारी स्कूल की छत गिरी, उसका दायित्व, उसकी नैतिक जिम्मेदारी खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को लेनी चाहिए? क्या उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, मदन दिलावर जी भी वहां पर तुरंत गए, हमारे प्रभारी मंत्री ओटाराम जी देवासी भी वहां पर पहुंचे, हमारी पूर्व 7 बच्चों की मौत हो गई, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी भी वहां पर तुरंत प्रभाव से वहां पहुंचे, परिवार के साथ में, हमारा पूरी पार्टी, सरकार, सब उनके साथ में खड़े हैं। अति संवेदनशील तरीके से इस पूरे दृश्य को, पूरे प्रदेश को कैसे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां नहीं गए सर, झालावाड़ नहीं, मुख्यमंत्री जी पूरी इसकी मॉनिटरिंग, उस ट्रेजेडी के बाद वहां पर हमारी वसुंधरा राजे जी स्वयं चले गई, शिक्षा मंत्री चले गए, हमारे प्रभारी मंत्री चले गए, प्रशासन वहां पर था, वो पूरे इस विषय की जगह जगह पर, सिर्फ झालावाड़ ही नहीं, पूरे प्रदेश में उन्होंने मॉनिटरिंग तुरंत इस घटना के बाद में शुरू भी करी, और देश आजादी के बाद में कह रहा हूं मैं, आज तक इस तरीके की प्रभावी मॉनिटरिंग कभी भी नहीं हुई है। और जगह जगह पर आपको 4-6 महीने के अंदर दिखेगा कि बहुत बड़ी कार्रवाई आगे आने वाले समय में कभी भी ना हो, ऐसी व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री ने कर दी है। राजस्थान के कई जिलों में अति वर्षा की वजह से लोगों के ऊपर जो मुसीबत का सबब है वो बना हुआ है। कई जिले राजस्थान के ऐसे हैं जो कि इस समय जल मगन है उनकी कई जगहें, और ऐसी स्थिति में खुद मंत्री के विश्नोई का बयान कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भगवान की उपासना की वजह से ज्यादा वर्षा हुई है और उसके बाद उन्हें इंद्र भगवान की उपासना करनी पड़ी, ये कहना पड़ा कि वर्षा कुछ कम करवाइए, ये बयान उनका चर्चा में बना हुआ है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर।